अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा चैनल हकीम अब्दुर्रहमान 2112 देख रहे हैं। आज का हमारा जो मौजू है, इन लोगों को खारिश का मसला है, जिस्म के ऊपर एलर्जी होती है और दाने निकलते हैं और खारिश कर कर के वो पूरी रात सो नहीं सकते, तो उनके लिए इंशाल्लाह आज मैं नुस्खा बताऊंगा। इसको बना के इस्तेमाल करें। आपको मसला है या आपके किसी घर में किसी अफराद को मसला हो या गली महल्ले में कोई ऐसे अफराद होते हैं जिनको आराम नहीं आ रहा होता, तो ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 100% जो है, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर शफा देंगे। तो इसके साथ जो है परहेज़, कोई भी मसला होता है तो उसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी होती है। अक्सर मरीज़ हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हकीम साहब बड़ी दवाइयाँ खाई हैं, बड़े इलाज करवाएं, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब उनसे पूछा जाता है भाई परहेज़ क्या क्या किया, तो वो कहते हैं हमको किसी ने बताया ही नहीं है परहेज़ के बारे में। तो जब तक किसी भी मसले में परहेज़ नहीं की जाती तो फिर दवाई जो है वो अपना काम तो करती है, लेकिन उसका असर सही तरह नहीं होता। इस वजह से परहेज़ भी बहुत ज़रूरी होती है, और दवाई का तरीका इस्तेमाल और उसको बनाने का तरीका, अगर सही तशख़ीस के मुताबिक कोई भी दवाई खाई जाए तो वो 100% काम करती है। तो आज का जो नुस्खा है खुशक एलर्जी के बारे में, जो अक्सर जो है सर्दियों में ज़्यादातर हो जाती है। अगर खून में गर्माइश ज़्यादा हो जाए गर्मियों में, तो फिर उस वजह से भी ये मसला हो जाता है। तो पूरी पूरी रात लोग खारिश करते हैं, नींद नहीं आती, किसी के पास बैठ नहीं सकते। तो ये सारा मसला इंशाल्लाह आपका इस नुस्खे के साथ ठीक हो जाएगा। बस आपने वीडियो मुकम्मल एंड तक देखनी है। इसका आपको तरीका बनाने का बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें डालनी है वो बताऊंगा, और किस तरीके से इस्तेमाल करना है, और परहेज़ क्या करनी है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है। इंशाल्लाह आप देखें दिनों में आपकी खारिश जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जितनी भी, अभी भाई ने एक मैसेज किया था, वो कह रहा था 6 साल से मुझे ये मसला है, तो मुझे कोई अच्छा सा नुस्खा बता दें। इंशाल्लाह 6 साल के 10 साल पुरानी भी एलर्जी खारिश होगी तो वो ठीक हो जाएगी। इसमें एक एहतियात ये करनी है कि ये जो दवाई है बच्चों की पहुंच से दूर रखनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जहरीली दवाई है। अगर बच्चा कोई पी लेगा इसको, या कोई बड़ा भी पी लेगा, तो ये नुकसान हो सकता है इसके साथ। ठीक है, इसको थोड़ी सी हिफाजत के साथ महफूज जगह पर इसको बना के आपने रखना है, क्योंकि ये देखने में भी बिल्कुल पानी की तरह लगती है कि जैसे पानी पड़ा हुआ है। तो इस वजह से आपने इसको सेफ जगह पर रखना है। इसमें सबसे पहले आपने जो है दार चिकना लेना है। ठीक है, 7 ग्राम दार चिकना ले लें। उसके अच्छी तरह जो है ना आपने लंगरी के अंदर उसको बारीक पाउडर बना लेना, बिल्कुल आटे की तरह बारीक करना है इसको। जितना बारीक करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट मिलेगा आपको। दार चिकना जो है 7 ग्राम, और इसके अंदर आपने 100 ग्राम जो है वो डालनी है ग्रेसलीन। ठीक है, ग्रेसलीन जब ये पाउडर बन जाएगा, फिर इसके अंदर आपने ग्रेसलीन मिक्स करनी है। उसको भी अच्छी तरह बेशक फर्ल कर लें या थोड़ी देर अच्छी तरह उसको मिक्स करना है कि वो दोनों यकजान हो जाए। और फिर इसके बाद आपने इसके अंदर डालना है पानी। ठीक है, पानी डाल के तो ये आपने इतना वज़न कर लेना है कि 700 ग्राम इसका वज़न हो जाए। ठीक है, 700 ग्राम ग्रेसलीन, दार चिकना और पानी मिक्स करके टोटल वज़न जो है इसका 700 ग्राम हो जाए। तो इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके तो इसको जो है किसी बोतल में महफूज करके रख लें। तो इसको दिन में सिर्फ 1 दफ़ा इस्तेमाल करें, और इंशाल्लाह पहली दफ़ा लगाने से ही आपकी एलर्जी जो है वो दूर हो जाएगी। खारिश है बहुत ज़्यादा जो इसकी शिद्दत है वो कम हो जाएगी। इसमें आपने लगाना है रात को सोने से पहले, इसको लगा लें। जिधर ज़्यादा खारिश है उधर लगा लें। इसको जो है चेहरे पर मत लगाएं, और आंखों के करीब करीब तो बिल्कुल भी ना लगाएं। ठीक है, तो पूरे जिस्म पे बाकी जिधर भी आपको खारिश है इसको लगा लें अच्छी तरह। लगा के एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि फिक्स जो है 15-16 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर एक और चीज़ लगानी है। ठीक है, उसमें आपने क्या लगाना है, आपने सरसों का तेल ले लेना है 50 ग्राम, और इसके अंदर 50 ग्राम ही आपने पानी डाल लेना है। कि बोतल ले लें छोटी, उसके अंदर आप 50 ग्राम सरसों का खालिस तेल और 50 ग्राम पानी डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें, हल कर लें। हल करके जो है जब ये दवाई दार चिकने वाली आपने लगा लेनी है, उसके 15 मिनट बाद आपने वो तेल पानी जो मिक्स किया हुआ है वो वाला अपने जिस्म के ऊपर लगा देना है, जिधर जिधर ये दवाई लगाई होगी। तो 15 मिनट बाद लगा के फिर आप सो जाए। सुबह इसको बेशक धो लें। उसके बाद जो है आप अगले दिन जो है इसी तरह आपने तरतीब करनी है। पहले दफ़ा लगाने से इंशाल्लाह आपको जो है वो फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन लगाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बिल्कुल जो है खारिश ख़त्म हो जाएगी। एलर्जी जो दाने बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और इसके साथ साथ उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे। इतना बेहतरीन ये नुस्खा है। हमने काफ़ी मरीज़ों को अल्हम्दुलिल्लाह दी है,
یہ دوائی بنا کے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی ہے۔ دوسرا اس میں پرہیز کیا کرنا ہے؟ پرہیز اس میں بائی بادی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں، زیادہ مرچ مسالے جو ہیں ان چیزوں سے پرہیز کرنی ہوتی ہے، جس طرح انڈا پراٹھا ہو گیا، سموسے پکوڑے ہو گئے۔ ہلکا سا جو ہے اپنی غذا کو رکھیں، سادہ سبزیاں استعمال کریں، جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکیں سبزیاں استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ نے سلاد جو ہے وہ بھی عام روٹین میں استعمال کریں، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے جو اندر سے بھی فاسد مادے ہوں گے وہ بھی خارج ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، اگر آپ کی پھر بھی الرجی نہیں جا رہی، ختم نہیں ہو رہی، اسی نسخے کے ساتھ آپ جو ہے چرائتا، اس کو آپ رات کو 1 گلاس پانی میں آدھا چمچ جو ہے چرائتا اور آدھا چمچ جو ہے پنیر ڈوڈا، ٹھیک ہے، اتنے ڈوڈے ہوتے ہیں، وہ آپ رات کو یہ 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور صبح خالی پیٹ اس کو پون کر پی لیں۔ یہ انشاءاللہ جتنی بھی آپ کو 10-20 سال پرانی الرجی بھی ہوگی، یہ دونوں نسخے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے خون کی بھی صفائی ہو جائے گی، جگر کی جو حرارت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور جسم کے اوپر جو آپ کو دانے خارش وغیرہ پڑتی ہے وہ بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر کر دیں۔ اگر آپ کوئی بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اوپر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر آپ جو ہے واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ میڈیسن منگوانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اسی نمبر پر واٹس ایپ کریں اور انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔